बहुत समय पहले की बात है। बादलपुर गांव में तीन दोस्त रहा करते थे। तीनों ही एक नंबर के कामचोर और नालायक थे। उसी गांव के पास एक भूतिया हवेली थी, जहां गांव के लोग आने में बहुत डरते थे और तरह तरह की बातें करते थे। सुना है गांव में फिर से लोग गायब हो रहे हैं। जो भी उस हवेली के पास से निकलता है गायब हो जाता है। ऐसा ही चलता रहा तो लोग घर से निकलना बंद कर देंगे। माँ टीचर बोल रही थी, अगर फीस जमा नहीं की तो पेपर नहीं करने देंगे और स्कूल से भी निकाल देंगे। सभी लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। तुम चिंता मत करो मुन्नी बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम परीक्षा भी दे दोगी। फिर कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। माँ जब पैसे आ जाएंगे तब हम मेला देखने चलेंगे। मेरी सभी दोस्त बोल रही थी, रावण का मेला लगा हुआ है, वहाँ उन लोगों ने बहुत सारे खिलौने भी खरीदे थे। दूसरी तरफ चंदू बेटा, तुम कमाने क्यों नहीं जाते हो? पूरा दिन दोस्तों के साथ आवारा की तरह घूमते रहते हो। उन नालायकों की संगत छोड़ दो। मुझ बुढ़िया पर थोड़ा रहम खा लो। आप हमेशा उन दोनों के पीछे पड़ी रहती हो। वो दोनों बहुत अच्छे हैं। किसी दिन हम तीनों मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। देख लेना माँ, एक दिन आपको खुद पर बहुत नाज होगा कि कितना होनहार बेटा पैदा किया है आपने। सुनिए जी, मुन्नी के स्कूल की फीस भरनी है, नहीं तो स्कूल वाले मुन्नी को परीक्षा नहीं करने देंगे। तुम फिक्र मत करो, मेरा एक काम हो जाएगा तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी और स्कूल वाले क्या मुन्नी को निकालेंगे। हम खुद ही उस घटिया स्कूल में अपनी मुन्नी को नहीं पढ़ाएंगे। इतने सालों से बस यही सुनते आ रही हूँ कि पैसों की कोई कमी नहीं होगी। आप कभी काम पर क्यों नहीं जाते हो? भोला और चंदू की तो शादी नहीं हुई है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका एक परिवार है, कम से कम मुन्नी के लिए ही कमाने लग जाए। रामू गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाता है। सरिता बेचारी बहुत दुखी होती है। तभी सामने से मुन्नी आ जाती है। माँ तुम उदास मत हो, मैं अगली साल परीक्षा दे दूंगी। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा मुझे मेला देखने भी नहीं जाना है। मेरी प्यारी बेटी, तुम परीक्षा भी दोगी और मेला देखने भी जरूर जाओगी। मेरी छोटी सी बेटी इतनी समझदार कब से हो गई? मुन्नी की बातें सुनकर सरिता अपनी सारी परेशानी भूलकर खुश हो जाती है। भोला भैया, मम्मी बोलती है आपसे दूर रहने के लिए, क्योंकि आप पूरा दिन आवारागर्दी करते हो, माँ ने कहा है। छोटी, तेरी मम्मी मुझे हल्के में ले रही है। जिस दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तो सारे गांव वाले मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। क्यों बच्चों से झूठी बातें बोलते हो? सारे गांव वालों को पता है तुम और तुम्हारे दोस्त कितने बड़े कामचोर हो। और तू क्या यहाँ मेरी बात सुन रही है? चल मेरे साथ, दोबारा आए तो टांगे तोड़ दूंगी। एक नंबर की पागल औरत, इसको क्या पता मैं कितना होनहार हूँ। भोला और चंदू, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने पता किया है, पुरानी हवेली में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। हमें वहां जाकर वो खजाना ढूंढना चाहिए। अब वक्त आ गया है गांव वालों का मुंह बंद करने का। अरे रामू भैया, मैंने सुना है पुरानी हवेली में भूत और चुड़ैल का साया है। वहां जो कोई भी जाता है जिंदा वापस नहीं आता। अगर हम लोग गए तो हम भी मारे जाएंगे। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने सुना है वो हवेली बहुत ही खतरनाक है। मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। माँ ने मुझे उस हवेली से दूर रहने के लिए कहा है। आप लोग भी वहाँ मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। चंदू और भोला, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है उस हवेली में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। बस तुम मेरा साथ दो, फिर हम मालामाल हो जाएंगे। अब वक्त आ गया है अमीर बनने का। चंदू और भोला रामू की बात सुनकर भूतिया हवेली की तरफ चल देते हैं। आज रात के बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा और उन गरीब गांव वालों को भी पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितना दिमाग है। रामू भैया, अभी भी वक्त है, यहाँ से चले जाते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर इस हवेली में सच में भूत हुआ तो हम भी मौत मारे जाएंगे। अभी भी देर नहीं हुई है। चुप करो डरपोक कहीं के। जब से आए हो तब से ऐसी मनहूस बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो निकल जाओ यहाँ से।
हमें फालतू का ज्ञान मत दो। भोला की बात सुनकर चंदू दोनों के साथ हवेली में आ जाता है। मैं तुम दोनों के कहने पर यहाँ आ तो गया हूँ, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई घटना होने वाली है। मैं तो अपनी माँ को भी कुछ बताकर नहीं आया हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मेरे प्यारे चंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों अपनी शक्ल की तरह मनहूस बातें करते हो? हमें खजाने के बारे में सोचना चाहिए। जितनी जल्दी खजाना मिलेगा हम यहाँ से निकल जाएंगे। देखो, हम तीनों को अलग अलग जगह जाकर खजाना देखना चाहिए, तभी जल्दी से काम खत्म हो जाएगा और हम अपने घर चले जाएंगे। भोला हवेली के कमरे में पहुंचता है। तभी उसे किसी के पास होने का एहसास होता है। भोला रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। भोला को डर का एहसास होने लगता है और वह मन ही मन सोचता है कि उसे किसी के होने का एहसास हो रहा था। तभी अचानक खून की बूंद गिरने से भोला ऊपर चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। भोला को उम्मीद भी नहीं थी कि चुड़ैल उसके इतने करीब होगी। दूसरी तरफ रामू खजाने की खोज में आगे बढ़ता है। उसे खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। चुड़ैल अपना शिकार खा रही होती है। तभी रामू वहां पहुंच जाता है। अच्छा, तुम ही ने इस हवेली की झूठी अफवाही फैलाई हुई थी ताकि कोई हवेली के अंदर ना आ सके और सारा खजाना तुम अकेले ही ले लो। चुपचाप से खजाने का पता बता दो। चुड़ैल को देखकर रामू के होश उड़ जाते हैं। वह थर थर कर कांपने लगता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ भूत अपनी मस्ती में मस्त होता है। बेचारा चंदू भटकता हुआ आगे बढ़ता है और सामने एक आदमी को खोपड़ी के साथ खेलता हुआ देखता है। तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। बहुत मजा आएगा। तुम्हारी खोपड़ी के ताजा खून की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। इतना सुनते ही चंदू वहां से उल्टे पांव भाग जाता है। वह बहुत ही बुरी तरह से डरा हुआ होता है। चंदू, तुम यकीन नहीं मानोगे। मैंने चुड़ैल को देखा। तुमने सही कहा था। हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था। मेरे लाख मना करने पर भी एक नहीं सुनी। खुद तो यहाँ फंसे ही साथ में मुझे भी फंसा दिया। अब कैसे निकलेंगे यहाँ से? और वो रामू कहाँ है, सारे फसाद की जड़? लगता है चुड़ैल ने उसका कीमा बनाकर खा लिया। इतने में ही वहां रामू भी आ जाता है। तुम यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक चुड़ैल को बिल्ली खाते हुए देखा। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया और अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। शुक्र करो चुड़ैल बिल्ली खा रही थी। मैं तो कहता हूँ वो तुम्हें भी खा जाती। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। शॉर्टकट में खजाना चाहिए था, मिल गया खजाना। चंदू भाई, हमें माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ से निकलने के बारे में सोचते हैं। तीनों बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हवेली के बाहर से एक गांव वाला निकल कर जा रहा होता है। हवेली की डरावनी चीखों से वह डर जाता है। हरिया घर पहुंचकर अपनी पत्नी को हवेली की चीखों के बारे में बताता है। छोटी की मां आज हवेली से बहुत ही डरावनी आवाज आ रही थी। चारों तरफ डर का माहौल था। आज के बाद मैं उसे रास्ते से कभी नहीं आऊंगा। आपको पता है, रामू, चंदू और भोला तीनों ही गायब हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। कहीं वो तीनों उस हवेली में तो नहीं गए? शायद तुमने सही कहा। वह तीनों बहुत लालची है। खजाने के लालच में वहां गए होंगे। यह बात मुझे गांव वालों को बतानी चाहिए। इतना कहकर हरिया वहां से निकल जाता है। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं ये तीनों किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। यही सोच सोच कर मुझे बहुत चिंता हो रही है। सरिता बेटी, फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। पता नहीं वह लोग किस हालत में होंगे। हमें तो यह भी नहीं पता वह तीनों गए कहाँ हैं। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि वह तीनों सही सलाम हो। मैंने सुना रामू, चंदू और भोला तीनों लापता है। आज जब मैं हवेली के रास्ते से घर आ रहा था,
तो वहां और दिनों से ज्यादा आवाज आ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं वह तीनों वहां पर गए हो? अगर हरिया की बात सच है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें गुरुजी के पास जाकर उनसे मदद लेनी चाहिए। रामू भैया, आपने कहा था अगर कोई मुसीबत आए तो आपके पास उसका जुगाड़ है। अब बताइए हम यहाँ से कैसे निकले? चुड़ैल को सामने से आता देख दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। तुम दोनों चिंता मत करो। जब मेरे सामने चुड़ैल आई थी तब मैंने चुड़ैल को ही डराकर भगा दिया था। अकेले ही भाग गए। अरे कमीनों, मुझे भी साथ में लेकर चलो। चुड़ैल जी, आप मेरी बात का बुरा मत मानना। आप तो बहुत खूबसूरत हो। वो तो मैंने उन दोनों के सामने ऐसे ही बोल दिया था। इतनी देर से बकबक किया जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तुझे मैं कच्चा चबाकर खा जाऊंगी। कोई आखिरी इच्छा है तेरी? चुड़ैल जी, मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ। मेरी बीवी और बच्चे हैं। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। आपका भगवान भला करेगा। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? गांव में सब खैरियत तो है ना? कोई मुसीबत तो नहीं आई है? गुरुजी, कुछ भी ठीक नहीं है। चंदू और उसके दोस्त पुरानी हवेली में गए हैं। वहाँ पर चुड़ैलों का साया होता है। बस आप ही उन लोगों को बचा सकते हो। भोला, तुम्हें क्या लगता है चुड़ैल ने रामू भैया के साथ क्या किया होगा? कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे थे। वो जब भी पास में होते हैं मुसीबत आ ही जाती है। तुम दोनों कितने मतलबी हो। मुझे उस गंदी सी चुड़ैल के पास छोड़ आए। उसके मुंह से कितनी गंदी बदबू आ रही थी। रामू भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? वह चुड़ैल तो कितनी अच्छी थी। सोच समझ कर बोला कीजिए। आप जब भी आते हो मुसीबत आपके पीछे पीछे आ जाती है। तू मेरे बारे में ऐसा बोलता है, मैं तुझे उल्टा लटका कर खोलते हुए तेल में तल दूंगी। भोला, चुड़ैल का ध्यान रामू भैया पर है। क्यों ना यहाँ से हम भाग जाए। यहाँ से अब कोई भी नहीं भाग पाएगा। तुम तीनों को हम दोनों बहनें जान से मार देगी। बहुत लुका छुपी खेल ली तुम तीनों ने। तीनों चुड़ैल से रहम की भीख मांगते हैं। सरिता और मान जी, आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? आप दोनों की जान को भी खतरा हो सकता है। तुम दोनों को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी थी। क्या बात है, आज तो बहुत सारा खाना मिल गया। सबको कच्चा चबा जाएंगे। चुप करो तुम। मैं वहाँ चिंता में बैठी थी कि तुम मुसीबत में हो और तुम यहाँ दो चुड़ैलों के साथ लगे हुए हो। घर चलो, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। बस करो, मैं और तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुन सकती। बहुत हुआ पति पत्नी और चुड़ैल का नाटक। तुम सब के सब मारे जाओगे। चुड़ैल बात कर ही रही होती है कि गुरुजी भी वहां आ जाते हैं। अब तू कौन है बेबुद्धे? इतनी देर से कोई ना कोई आए जा रहा है। आज ही सबको हमारे हाथ से मरने का शौक पड़ा है। लगता है कई दिनों तक भूख नहीं लगेगी तुम लोगों को खाकर। चुड़ैल, इन मासूम लोगों को छोड़ दे। इन लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अगर तुमने इन लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे मजबूरन तुम दोनों को भस्म करना पड़ेगा। चुड़ैल गुरुजी की बात एक नहीं सुनती है। तभी गुरुजी मंत्र पढ़कर उन दोनों को भस्म कर देते हैं। आज से इस हवेली में चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया। सभी लोग खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह रामू, चंदू और भोला सही रास्ते पर चलने की कसम खाते हैं। अच्छा हुआ गांव वालों के सामने मैं नहीं आया, वरना उन चुड़ैलों के साथ मैं भी भस्म हो जाता। बहुत ही जीना हराम किया हुआ था। अब इस हवेली पर मेरा राज होगा। गांव वालों को लगा था हवेली से चुड़ैल का आतंक खत्म हो गया है, पर कुछ कहानियों का अंत कभी नहीं होता।